तो हाय गाइज, देखिए बहुत दिन से हमने वीडियो नहीं डाला है। हाँ, कोई भी तो बहुत सारे लोग हमें बोल भी रहे थे और बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे थे इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, और हर जगह बोल रहे हैं। तो गाइज देखो, रीज़न जो ना आने का है वीडियो, उसके पीछे का कोई रीज़न नहीं है। बस ये है कि हाँ, आपको पता चले, बताया था पहले ही कि हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को थोड़ा सा, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम होने की वजह से पहले ऑलरेडी हम हैज करते थे। उसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ी सी दिक्कत, जब भी हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो उस तरीके से प्रॉफिट आ ही नहीं रहे थे, मतलब बड़े बड़े प्रॉफिट तो आ रहे थे, लेकिन वो मतलब जो मोमेंटम है हर दिन आने का या हर दूसरे दिन आने को, वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो उसी वजह से थोड़ा सा फोकस जो है ना, वो ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट किया। उसी वजह से व्लॉगिंग हमने थोड़े दिनों के लिए बंद किया। लेकिन हाँ, हम अपना P&L स्टेटमेंट या प्रॉफिट और लॉस थोड़ा बहुत हम बताने के लिए, इस वीडियो में बताने के लिए आ गए हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि यार हो सकता है हमें लॉसेज हो रहे हो, इस वजह से हमने वीडियो बंद किया हो। ठीक है, या फिर प्रॉफिट हो रहे हो, है ना। ज़्यादातर लोग लॉसेज सोचते हैं, तो वो चीज़ आज क्लियर कर देंगे। हाँ, लॉसेज ये नहीं है कि होते नहीं है, लॉसेज हमको भी होते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा है ना, दिक्कत इस चीज़ में हो रही है कि हमने जो चेंज किया है अपना ट्रेडिंग स्टाइल, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ फोकस हमें और ज़्यादा करने को। गड़बड़ ये है कि जो ट्रेड्स हैं मैक्सिमम हमारे पॉजिटिव नहीं जा रहे हैं, थोड़े से निगेटिव ज़्यादा चले जाते हैं, क्योंकि एसएल हमारा काफ़ी छोटा रहता है, जिसकी वजह से एसएल बहुत जल्दी हिट होता है। काफ़ी छोटा रखते हैं और टारगेट काफ़ी बड़ा रखते हैं, तो थोड़ी सी गलतियाँ मैं ज़रूर बताऊँगा इस वाले मंथ में जो हमने करी है, एक तारीख से लेके। और अभी कितनी तारीख है, 10 तारीख। कल वीडियो डलेगा ये फ्राइडे वाले दिन में, तो उस दिन की तक का सारा जो भी गलती अगली, जिस तरीके से प्रॉफिट निकाला, वो सारा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं और क्या कैसा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस मंथ की स्टार्टिंग से क्या हुआ। ठीक है, तो पूरे मंथ की स्टार्टिंग से बताएंगे। आज 12 तारीख है, तो 12 तारीख तक का पूरा बताएंगे। और गाइस, हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं ना ट्रेडिंग पे, तभी हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे, क्योंकि यार उमेर भाई, जैसे हम क्या दिखाए वीडियो में, क्योंकि हम खुद अपने आप को अभी डिसिप्लिन बनाना है हमें, है ना। वीडियो के चक्कर में फिर हम एक दो ट्रेड एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा अपनी चीज़ों पे माइंड को डाइवर्ट करना है हेजिंग से। जैसे हेजिंग में तो पोजीशन बना के रखते थे 2-3 घंटे, बट सिंगल में तो बहुत वेट करना पड़ता, पूरे दिन वेट करना पड़ता, और कभी कभी हम ट्रेड नहीं भी लेते हैं, समझ रहे हो। और कभी कभी कोई ट्रेड अच्छी मिलती नहीं है, तो उसमें दिखाने का मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि हमने ट्रेड में प्रॉफिट तो है 5-6 हज़ार का है, बट हाँ 5-6 हज़ार का प्रॉफिट उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना मुबीर भाई। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा हम डिसिप्लिन को अपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मंथ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और दिखाते हैं हमने इस मंथ कैसे ट्रेडिंग करी। तो मई का महीना था मुबीर भाई, मई का मंथ शुरू हुआ, क्योंकि हमने अकाउंट भी शिफ्ट कर दिया था गाइज, आपको पता होगा कि धन में शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, एंजल को छोड़कर। तो मई जैसे ही शुरू हुआ, 2 तारीख सबसे पहले शुरुआत ही हमारी थोड़ी सी इसमें गलत रही, मतलब 2 तारीख को आप देख सकते हो, जो लॉस है हमारा वो 36,000 अपर लिमिट पे, लिमिट से थोड़ा ज़्यादा है, 25,000 की मैक्स लिमिट है, बट फिर भी 36,000 है। इस दिन ये क्या हुआ था, थोड़ी सी गलती तो नहीं कहूँगा, बट ये है कि हाँ 2 ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिए थे इस दिन। एक ट्रेड लिया, उसमें 18 नहीं 16,000 का लॉस था। और एक सेकंड ट्रेड जो प्राइस एक्शन बहुत ही बेहतरीन बन रहा था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा, तो उस दिन मार्केट नीचे आकर थोड़ा सा ऊपर चला गया था, तो उस दिन 20,000 और एक्स्ट्रा चलेगा उस ट्रेड में। तो 2 ट्रेड लिए थे, इस वजह उस दिन एक्स्ट्रा रिस्क लिया गया था, उस वजह से 36,000 किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड में नहीं था। ठीक, इस वजह से पहले दिन लॉस ज़्यादा है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम लिमिट आपको पता है 25,000 रुपये की है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इसमें लॉस ज़्यादा हुआ पहले दिन। ठीक है, तो दूसरे दिन 21,000। इसका रीज़न क्या था रोहित, याद है कुछ? 21,000। हाँ, इसमें भी खैर इसमें सिंगल ट्रेड ही लिया गया था, और लेते ही मेरे ख्याल से इसमें 25-26,000 प्लस दिखाया था पहले। हाँ, बट हम एसएल को ट्रेल नहीं कर हाँ, पाए थे। 3 तारीख का ट्रेड पहले इसमें 25-26,000 का प्लस दिखा था, 26,000 का, लेकिन एसएल ट्रेल एकदम हम करते नहीं, क्योंकि कम से कम 40,000 तो दिखाए, 50,000, तब उसके बाद हम ट्रेल करेंगे एसएल, क्योंकि कई बार प्रॉफिट हमारा जा चुका है ऐसे। ठीक है, अभी भी और गलतियाँ बहुत करी हैं इस वाले महीने में, वो भी डिस्कस करेंगे। 3 तारीख को तो सीधे स्टॉप लॉस चला गया, फिर उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया, 21,000 का नुकसान हुआ। ठीक है, उसके बाद ये वाला हो गया। अब 4 तारीख को ये रहा 41,567 रुपीज़। इस दिन क्या होता, मार्केट बहुत ऊपर की तरफ गया था, और हमने कॉल को, वो पुट को शॉर्ट किया था निफ्टी की, और बहुत बेहतरीन प्रॉफिट इसमें बन रहा था। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है ये हमने थोड़ा सा जल्दी बुक किया, क्योंकि
2 दिन लगातार लॉस भी हुआ था, और ऊपर से मार्केट उस दिन है ना बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा था। आपको याद होगा कि एक्सपायरी का दिन था उस दिन, एक्सपायरी का दिन था, पता नहीं कौन सा दिन था, तो हाँ एक्सपायरी थी, क्योंकि उस दिन कॉल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, मुझे याद है। एंड में 3 बजे मोमेंटम आया था, तो पूरे दिन पुट को होल्ड करके रखा था, तो उसके बाद ये 41,000 उसमें बना था। क्वांटिटी इसमें कम ले रखी थी काफ़ी, ठीक है, जिसकी वजह से ये कम प्रॉफिट है। और फिर भी हमारा देखा जाए तो 1:2 अचीव होता है इसमें भी। और ये हमारा उस दिन मार्केट में पूरा होल्ड गया, लेकिन जब निकले उसके आधे घंटे बाद मोमेंटम आया, 3 बजे सुबह से लेके सुबह 10-11 बजे ट्रेड बनाया था, काफ़ी देर तक होल्ड किया था, देन उसके बाद ये प्रॉफिट बना था। मैं 5 तारीख को 7,376 रुपये का लॉस लिया, और ये लॉस असलियत में इस दिन होना नहीं चाहिए था। तो गलती क्या करी थी इस दिन मैं बताया हूँ कि गलती ये थी कि इस दिन था फ्राइडे वाला दिन, ठीक है, फ्राइडे था, पता नहीं कौन सा दिन था, हाँ फ्राइडे ही था, फ्राइडे था। तो ये देखो चार्ट में बताया था, उस दिन गैप डाउन हुआ, और इसी पर हमने एक ट्रेड लिया था, क्योंकि जब भी गैप डाउन होता है 500 पॉइंट से, तो एक सेटअप के हिसाब से ट्रेड लिया हमने, पुट को शॉर्ट किया नीचे इस जगह के आस, नहीं सॉरी इस जगह किया था, थोड़ा सा टाइम लगा, वो एकदम तेजी में ऊपर आ गया था मार्केट, तो टाइम नहीं दिया, यहाँ पुट को शॉर्ट किया, यहाँ तक जो प्रॉफिट था वो अराउंड 90,000 इसमें दिख रहा था, 90 to 95,000 तक। लेकिन उस दिन टारगेट हमारा और बड़ा हो गया था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट जहाँ तक है वो पूरा कवर करेगा, यहाँ तक आएगा, तो करीबन 1.5 से 2 लाख का टारगेट था उस दिन का। पेशेंस के साथ 3 बजे तक रुकने को भी तैयार थे, बट हमने अपने एसएल को ट्रेल कर लिया था। हाँ, लेकिन एसएल देखो, एक होता है मेन एसएल जो 20 से 25,000 पे लगा हुआ होता है, और दूसरा एसएल होता है जब 50,000 का टारगेट मतलब प्रॉफिट दिख जाए तो हम ट्रेल करके एसएल को कॉस्ट पे लेके आते हैं। तो उस दिन 90,000 इस जगह तक दिख रहा था, 95,000। देन ऊपर के लिए हमारा टारगेट था कम से कम 1.5 से 1.25 लाख या 2 लाख तक का टारगेट था, जो कि बहुत बुरा हुआ इस चीज़ को लेकर कि यहाँ से जब मार्केट रिवर्स होना शुरू हुआ ऐसे करके, तो यहाँ पे प्रॉफिट कम हो चुका था, ठीक है, यहाँ पे करीबन 30-40 हज़ार रह गया था। जैसे ही बुक करने का सोचा, क्योंकि ट्रेल अभी तक किया नहीं था, सिर्फ कॉस्ट पे लगा हुआ था, और जैसे ही एसएल को ट्रेल करने का सोचा तो मार्केट में इतनी तेज़ गिरावट आई थी कि वो एसएल ट्रेल कर नहीं पाए थे बहुत तेज़ी में, मतलब ये समझ लो कि शायद इस कैंडल के बाद वो काफ़ी तेज़ी से मूव हुआ, इसलिए हमारा ट्रेलिंग एसएल चला गया और जीरो पे अकाउंट बंद हो गया था, जीरो हो गया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये किया कि थोड़ा सा हेज भी बनाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट थी मूवमेंट, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लॉस भी हमने बुक कर लिया, प्रीमियम बढ़े हुए कि बढ़े हुए पे, तो थोड़ा सा लॉस भी हो गया। तो इस दिन सबसे बड़ी गलती की, सबसे पहली बात गलती ये थी कि 25,000 एटलीस्ट उस दिन लेकर जाना चाहिए था, या 30,000 40,000 तक, बट गलती ये करी कि उस दिन वो एक तो पूरा प्रॉफिट गंवाया, और दूसरा ये 7,000 का लॉस भी लिया। तो ये हमारी गलती है, ठीक है, और हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। बस ये कि हम व्लॉग नहीं बना रहे थे इस बीच में, हम चाहे तो दिखा भी सकते थे, अपना प्रॉफिट बहुत बेहतरीन चल भी रहा था, बट कोई बात नहीं, जब गलती ही कर दी तो अब बता रहे हैं उसके लिए। 6-7 की छुट्टी सैटरडे संडे की, फिर ये मंडे से फिर से अब ये आया 8-29 हज़ार का प्रॉफिट है। इस दिन भी हमने 8 तारीख को क्या किया था, ये शायद इस दिन का चार्ट है, हाँ इस दिन भी पुट को शॉर्ट किया था, इस दिन भी बेहतरीन प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन इस दिन हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था, जो कि 30,000 के आसपास लगा हुआ था। तो ये हमारा ट्रेलिंग एसएल चला गया, क्योंकि इसमें शायद थोड़ा सा लेट एंट्री करी थी, क्योंकि एंट्री हमें मिल नहीं पाई थी बहुत अच्छी, तो हमारा ये ट्रेलिंग एसएल चला गया इस दिन। तो उस दिन बहुत ही कम प्रॉफिट बुक हुआ, 29,000। तो 10 को तो गाइज यहाँ से नीचे आ गया था मार्केट, तो यहाँ पे कहीं बुक कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, 53,000 हमने बुक किया, तो 1:2 फिर भी था। बट मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही है, पोजीशन यहाँ पे बनाई थी ना इस ब्रेकआउट के बाद, नहीं बना ली थी, ऊपर बना ली थी, इस जगह यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे कहीं बुक कर लिया था हमने, पूरा नीचे तक तो नहीं ले गए, पूरे नीचे नहीं, यहाँ तक हमने बुक कर लिया था, इसलिए हालांकि बहुत और नीचे तक ले जाते तो ये प्रॉफिट आराम से 17 से 1,000 हो सकता था, लेकिन हमने उसको बुक कर लिया, थोड़ा सा उसका बाद रिवर्सल आ गया। लेकिन इस मंथ में खास बात ये रही है कि प्रॉफिट बहुत हैवी हर दिन नजर आए, सिर्फ 1-2 दिन छोड़कर, बाकी हर एक दिन हमें प्रॉफिट बहुत अच्छे नजर आए थे, और ट्रेड भी हमने बहुत अच्छी जगह पे ली, क्योंकि इस जैसे ये वाला दिन है, ये दिन तो हमें लॉस हुआ था पूरा, इस दिन हमें लॉस ही दिखाया था, और बाकी ये दिन भी हमें लॉस हुआ था। ये वाले दिन 90,000 तक का प्रॉफिट दिखाया था, और शायद एक और दिन इसमें भी हमें कुछ प्रॉफिट दिखाया था, हर दिन भाई 50,000 इस दिन दिखाया था, हाँ 50,000 इस दिन भी दिखाया था, ठीक है, इस दिन भी 50, इस दिन तो 90,000 95,000 चल रहा था, और इस दिन तो चलो 41,000 ठीक है, इस दिन भी 50,000 दिखा था, मुझे अच्छे से याद है, और इस दिन तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 53,000। तो ये हमारे मैक्सिमम, तो हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट बन रहा है वो अभी तक 75,000, जो कि कट कटा के हमारा 60,000 है,
ठीक है। 145 ट्रेड, इसमें कहीं बीच बीच कहीं कहीं हैज भी थी थोड़ी थोड़ी बहुत, तो उसकी वजह से थोड़ा चार्जेस है ना। हाँ, और ये ब्रोकरेज तो ये हमारा बना है पूरे महीने का नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। बस ये कि हाँ थोड़ा सा लॉस और प्रॉफिट में थोड़ा सा अंतर ये हो रहा है कि बहुत बड़े प्रॉफिट आ रहे हैं हमको, ठीक है, और प्रॉफिट आ रहे हैं, लेकिन वो है ना और बड़ा नहीं हो पा रहा। अब ये मत बोलना गाइस कि अब इतना प्रॉफिट हो चुका है तो इतना तो बहुत होता है करने के लिए, ठीक है इतना बुक कर लिया, लेकिन यार वो प्रॉफिट इतनी जल्दी आता है ना कि इतना बुक करना मैं समझता नहीं हूँ कि वो जरूरी भी है। यार वो भी एक तरीके से यार मार्केट भी पूरा रिवर्सल मार जा रही है, समझ रहे हो ना। पूरा प्रॉफिट अगर हम जैसे इस दिन भी हमने 53,000 को बुक करा है, मैंने माना, पर अगर हम 1 लाख के लिए रुकते तो पूरा रिवर्सल मार्केट रिवर्स तो हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है, रिवर्स तो हो जाती है। एक हमें ट्रेंड नहीं मिल पा रहा है, मिल पा रहा है कहीं ट्रेंड, क्योंकि मार्केट में है ही नहीं ट्रेंड खुद ही। इसमें ये वाला थोड़ा ट्रेंड किया, लेकिन जैसे ये छूट गया था हमसे उस दिन, तो यहाँ पे कहीं लेट लिया तो इसका नीचे आके ऐसा लेट हुआ ट्रेलिंग एसएल, ठीक है। इस तरफ ये मेरा प्लान था पूरा का पूरा कि नीचे ही कहीं ले लेंगे, लेकिन इस दिन इतना लंबा ग्रीन बनाया, हालांकि अगर थोड़ा पहले ले लिया होता, लेकिन मौका ही नहीं दिया, तो बट तब भी हमें 90,000 और पहले नीचे लिया तो शायद 1.5 लाख हो भी जाता। लेकिन वो ये कि किसी को एक्सपेक्ट नहीं था, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था बिल्कुल भी कि मार्केट इतने बुरा गिर भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए हमने नीचे की पोजीशन भी नहीं बनाई, जब मार्केट गिरती जा रही थी, और बनानी भी नहीं बनती थी, क्योंकि हमने 1-2 ट्रेड ले ली थी, हमारे जैसे कि रूल है ना। तो अब हम नेक्स्ट अब से व्लॉग फिर से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी साइकोलॉजी हमारी ठीक कर ली है हमने, और भी ज़्यादा चीज़ें मैं संभालना सीख लिया है ना। तो अब हम दोबारा से उम्मीद भाई व्लॉग स्टार्ट करेंगे। हाँ व्लॉग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना आए, अगर व्लॉग ना आए तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो गाइज, कुछ भी उल्टा मत सोचो, ठीक है। हम एज अ ट्रेडर काम कर रहे हैं, तो सीखते सीखते कुछ गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, हमसे हो रही हैं, आपसे भी हो रही होंगी। अभी क्या नए फेज हमारे क्योंकि 3-4 साल से हम सिर्फ हैजिंग कर रहे हैं, तो अच्छी बात यह कि अभी भी हम अच्छे से प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छी बात ये कि हाँ बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट दिखते हैं, तो हाँ बस ये थोड़ी गलती हो जाती है कभी कभी कि या तो एसएल को सही जगह ट्रेल नहीं कर पाए, या तो प्रॉफिट बहुत बेहतरीन आ रहा था बुक नहीं कर पाए। हाँ वो गलती अभी सीधे धीरे धीरे सुधर जाएगी, बट हाँ बहुत बेहतरीन प्रॉफिट आ रहे हैं, देखने को बहुत अच्छा मिलता है, बस हाँ बुक नहीं कर पाते, कभी कभी बहुत जल्दी आ जाता है इसलिए बुक नहीं करते, मार्केट थोड़ा सा फिर रिवर्स हो जाता है। और कभी कभी तो एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती हैं जब मार्केट में हम अच्छी जगह ट्रेड ले लेते हैं, अच्छा ट्रेंड, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंड मिलते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम अपने प्रॉफिट पे रिस्क ले लेते हैं। हाँ तो वहाँ पे कभी कभी चले भी जाता है। तो बस ये है गाइस, और बाकी आगे और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट रहेगी। हाँ बिल्कुल, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो जो भी आपको करना हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।